नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 21 फरवरी 2024 के फोर्थ शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो साथियों, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप 1983 ईस्वी में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा जोड़ राष्ट्रीय योजना किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि बिरसा मुंडा जोड़ राष्ट्रीय योजना किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। मटकी लोक की नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह भी प्रश्न जो है 21 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि मटकी लोक की नृत्य शैली जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत जो है 1826 ईस्वी में हुई थी। कब? 1826 ईस्वी में। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक जो है हेनरी लुई विवियन डेरोजिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री स्टाइल विस्लिंग में 3 मिनट के कितने राउंड होते हैं? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि फ्री स्टाइल विस्लिंग में 3 मिनट के कितने राउंड होते हैं? तो 3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 21 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल की शुरुआत जो है 2008 ईस्वी में हुई थी। कब? 2008 ईस्वी में। पाटलिपुत्र में कुल कितने दरवाजे थे? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार या दरवाजे थे? तो कुल 64 द्वार थे। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न जो है 21 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों, अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह पूछा गया था कि निम्न में से मंजीरा वादक कौन है? तो ऐसा पूछा गया था कि मंजीरा कौन बजाते हैं? तो आपके ऑप्शन में पीडी पिल्लई दिया गया था, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों, अगला प्रश्न जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया था, तो स्टूडेंट जो है क्वेश्चन को नहीं बता पाए हैं। तो साथियों, जो लोग 21 फरवरी का फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है ये, 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो साथियों, आपसे पूछा गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा गया था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1992 से लेकर के 1997 ईस्वी तक था। हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, हॉर्नबिल त्योहार जो है नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ? नागालैंड में। साथियों, यह भी प्रश्न जो है 21 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाता है? तो साथियों, संसद का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत किया जाता है। राष्ट्रीय नदी गंगा का उद्गम स्थल है। तो साथियों, राष्ट्रीय नदी गंगा का उद्गम स्थल जो है गोमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण सूद को किस विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों, कुछ स्टूडेंट बोले हैं कि ये प्रश्न पूछा गया था और कुछ स्टूडेंट बोले ये प्रश्न नहीं पूछा गया था। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर पूछा गया होगा तो आपका सही आंसर जो है सीबीआई हो जाएगा। प्रवीण सूद को जो है
सीबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप इसको याद रखिएगा। बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों बजट जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। किसमें? अनुच्छेद 112 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 किससे संबंधित है? तो साथियों यह भी प्रश्न जो है क्लियर नहीं है कि क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ स्टूडेंट बोले हैं कि अनुच्छेद 112 पूछा गया था और कुछ लोग बोले हैं कि 120 पूछा गया था। तो मैं आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया था। साथियों अगर अनुच्छेद 112 पूछा गया होगा तो आपका सही आंसर जो है बजट हो जाएगा। अगर अनुच्छेद 120 पूछा गया होगा तो यह संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 120। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली कौन सी है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली कौन सा है? तो साथियों यह आपका लावड़ी और तमाशा, ये दोनों लोक नृत्य शैली जो है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। अब साथियों आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, आपको अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो है आंसर करना था। अगला प्रश्न है ये, कोंकणी किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो साथियों कोंकणी जो है आपका दादर और नगर हवेली की आधिकारिक भाषा है। कहाँ की? दादर और नगर हवेली की। साथियों अगर आपके ऑप्शन में गोवा दिया गया होगा तो गोवा भी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि कोंकणी जो है गोवा की भी एक आधिकारिक भाषा है। तो साथियों 21 फरवरी के 4th शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर 19 क्वेश्चन ही मिले थे जीके के, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। साथियों 21 फरवरी का 3rd शिफ्ट का भी एनालिसिस हमने नहीं करा पाया था, तो इसी वीडियो में मैं आपको 21 फरवरी के 3rd शिफ्ट का भी एनालिसिस करा देता हूं। तो साथियों 21 फरवरी 2024 के 3rd शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया था कि हरेली त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों हरेली त्योहार जो है भारत के छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। साथियों यह प्रश्न जो है 21 फरवरी के 3rd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। भारत की भूमि सीमा कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? तो साथियों भारत की भूमि सीमा की कुल अनुमानित लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। कितना? 15,200 किलोमीटर। भरतनाट्यम में नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका सही आंसर जो है पद्म भूषण हो जाएगा। यह भी प्रश्न 21 फरवरी के 3rd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो मेरे प्यारे साथियों स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक वर्णित है। डंडारिया लोक के नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों आपसे डंडारिया लोक की नृत्य शैली पूछा गया था राज्य। तो साथियों डंडारिया लोक नृत्य आंध्र प्रदेश में होता है, लेकिन आंध्र प्रदेश आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो आपका सही आंसर जो है तेलंगाना राज्य हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो साथियों गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। कब? 5 मार्च 1931 में। अगला प्रश्न है अनटचेबल नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों यह भी प्रश्न जो है 21 फरवरी के 3rd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि अनटचेबल नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो यह आपका मुल्कराज आनंद है। कौन? मुल्कराज आनंद। भारत का उपराष्ट्रपति किसका अध्यक्ष होता है? तो साथियों कुछ इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था 3rd शिफ्ट में कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका अध्यक्ष होता है? तो यह राज्यसभा का सभेन सभापति होता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों आपसे लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो है PbSO4 होता है। क्या? PbSO4। धमाल लोक के नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों धमाल लोक की नृत्य शैली जो है हरियाणा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी। साथियों अगला प्रश्न जो है
वो गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन जो है काफी लेंदी था, तो ये पूरा प्रश्न स्टूडेंट को नहीं आता था। ये प्रश्न जो है 21 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था कि वर्ष 1919 में गांधी जी की सत्याग्रह से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन उसका करेक्ट आंसर जो है मौलिक अधिकार था। ये भी स्टूडेंट ने बताए हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या था ये क्लियर नहीं हो पाया था। तो आप लोग देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो है मौलिक अधिकार के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित जो है कोई प्रश्न पूछा गया था। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों यह क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा जा चुका है, कल भी पूछा गया था और यह प्रश्न जो है 21 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह आपका लक्षद्वीप है। अगर राज्य पूछा जाए तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपका केरल राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने किस पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किया था? तो साथियों इंदिरा गांधी ने चौथी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किया था। और साथियों इंदिरा गांधी के समय ही 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। वर्ष 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार किस गायिका को मिला है? तो साथियों यह भी प्रश्न जो है 21 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि वर्ष 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार किस गायिका को मिला है? तो यह आपका वाणी जयराम को मिला है। किसको? वाणी जयराम को। अगला प्रश्न है, कजरी लोकगीत भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों कजरी लोकगीत जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? तो साथियों यह आपका जर्मनी देश ने जीता है। और साथियों पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह आपका भारत के ओडिशा राज्य में हुआ था। कहाँ? ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो साथियों यह भी प्रश्न जो है 21 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी जो हैं R वेंकटरमणीय हैं। कौन है? R वेंकटरमणीय। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो साथियों ट्रॉफियों से संबंधित आपके हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साथियों जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है, आप लोग रणजी ट्रॉफियों से खेल से संबंधित ट्रॉफियां जितनी भी हैं उन सभी ट्रॉफियों को एक बार अच्छे से आप जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। किससे? क्रिकेट खेल से। अगला प्रश्न है, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। कब? 1909 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।